आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अज़हर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज़। आज हम बात करेंगे वार्ड 39 की। वार्ड 39 के जितने भी प्रत्याशी हैं हम सब से बात करेंगे और देखेंगे कि इनकी वादे क्या हैं, इनके इरादे क्या हैं और ये सब हम आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। दोस्तों, आज मैं आया हूँ खजराना वार्ड 39 में, जो कि रुबीना खान मोहतरमा यहाँ की पार्षद हैं और उनके अस्वस्थ होने के कारण हमें बाइट देने के लिए हमसे हमारे इंटरव्यू के उनके बड़े बेटे शाहनवाज़ भाई हमारे से बात करेंगे, वो हमें से सारी बात करेंगे। तो आइए हम इनसे जानते हैं किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ते हैं। शाहनवाज़ भाई, खुलासा प्लस में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। एक बात बताएं शाहनवाज़ भाई कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए अदर भाई, हम पूरा चुनाव सिर्फ़ और सिर्फ विकास के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। जो काम हमने पिछले 7 सालों में किए हैं, हम चुनाव उस पर लड़ रहे हैं। जो पानी की टंकी हमने बनवाई है, हम चुनाव उस पर लड़ रहे हैं। जो रोड हमने बनवाए हैं, हम चुनाव उस पर लड़ रहे हैं। जो बगीचा हमने बनवाया है महिलाओं के लिए, ख्वातीनों के लिए, हम चुनाव उस पर लड़ रहे हैं। जो संघर्ष हमने लॉकडाउन में किया था, जो संघर्ष हमने CA NRC के लिए किया था, हम चुनाव उस पर लड़ रहे हैं। हम हमेशा जनता के साथ खड़े रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। अच्छा, तो शाहनवाज़ भाई एक ये बात बताएं कि आपके ऊपर कुछ विरोधी प्रत्याशियों के आरोप लग रहे हैं, जैसे जन सहयोग राशि और भी कुछ दूसरे आरोप लग रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? जो जन सहयोग के जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। आप देखो, हमारे लिए जनता मंचों पे से कह रही है और जनता सबूत दे रही है। हमें एक परसों DD ला के दी जनता ने, खुद ने, लोगों ने, शेरशाह सूरी नगर के लोगों ने, कि ये DD आप दिखाइए लोगों को कि ये झूठ कह रहे हैं। हमने DD आयुक्त को जमा करी है, हमने तो सबूत दे दिया जनता को। अब ये एक सबूत ला के बताएं जिसमें हमने घोटाला किया हो या हमने जन सहयोग की राशि में कुछ घपला किया हो, या एक फ़ाइल ये ला के बता दें जो जन सहयोग की हो, जो बिना जन सहयोग की हो और हमने जन सहयोग लिया हो। ये खुला चैलेंज है इनका। आज हमारे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड 39 से सैयद वाहिद अली साहब हैं, जिन्हें लोग प्यार से मामू बोलते हैं और ये बड़ी ही सादगी से अपना चुनाव लड़ रहे हैं और ये मुख्य प्रत्याशी हैं। इनका मुख्य मुकाबला है कांग्रेस से यहाँ पे। आइए हम सैयद वाहिद अली साहब से बात करते हैं। तो मामू बताएं, आप किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? जन सहयोग, विकास, पानी, ड्रेनेज, सड़क, जो मूलभूत समस्या होती हैं, अगर उन्हीं को आप मुहैया ना करा सकते हो 13 साल के अंदर, तो फिर मेरा ख्याल से ऐसी पार्षदी छोड़ देना चाहिए और आपको को चुनाव में नहीं खड़े होना चाहिए। किसी डॉक्टर ने आपको सलाह नहीं दी है कि जब तक पार्षद रहोगे तो ज़िंदा रहोगे, बगैर पार्षदी के भी ज़िंदा रहा जा सकता है, जैसा कि मैं हूँ अभी तक। अच्छा शाहनवाज़ भी एक बात बता, एक ट्रेंड अभी चल रहा है नोट के बदले वोट। तो जैसे कि प्रत्याशी जो होते हैं वो वोटर्स को 500 रुपये में उनके वोट ले लेते हैं, ये दे करके इसमें वो उनको वोट दे देते हैं कि नोट के बदले वोट का, आप इस बारे में आपका क्या राय है? देखिए, नोट के बदले वोट वाले ट्रेंड में को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जो आपको नोट दे रहे हैं वो पूरे 5 साल फिर आपका शोषण करेंगे। आप उनके पास काम करवाने जाएंगे तो वो कहेंगे भैया तूने पैसे लेके काम किया था। इसलिए इस चीज़ के मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। और नोट वो बांटें, आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा, रिसाले से शहर के बड़े बड़े लोग आए थे शहर से नोट बांटने के लिए। यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है। लोग कुछ जो चुनिंदा लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नोट बट रहे हैं, नोट बट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग, आवाम अपने दिल से आ रही है हमारे साथ। मेरा ये कहना है कि जो लोग वोट खरीद रहे हैं, मैं तो बाज़ार में बिकने आया हूँ वोट, मुझे वोट दीजिए और ख़रीद लीजिए। मेरा नारा है या मुझे वोट दीजिए और ख़रीद लीजिए। उनका नारा ये है कि 500 रुपये लीजिए और वोट दीजिए। तो यहाँ पर जो लड़ाई है वो धन बल और निर्धन की है। अब ये इसमें निर्धन जीतता है या धन बल जीतता है, ये शोध का विषय है। शाहनवाज़ भाई एक बात और बताइए कि चलिए ठीक है, आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इन पिछले 5 सालों में आपका क्या हो रहा, मतलब एक बतौर राजनीति से हटके समाज के लिए या इस मिल्लत के लिए क्या योगदान रहा? देखिए, आप अगर पुराना उठा के देखेंगे तो हम कौम से जुड़े हर मुद्दे पर खड़े रहे हैं। चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे CA NRC का मुद्दा हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी ने जब खजराने को मिनी पाकिस्तान कहा था तो एक खुला पत्र पार्षद रुबीना इकबाल खान ने कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए लिखा था। CA NRC एक ऐसा मोमेंट था कि जिसने एक अलग रिवॉल्यूशन मुस्लिमों में लेके आया था। उस मोमेंट में पार्षद रुबीना इकबाल खान पहले दिन से आखिरी दिन तक के खड़ी रही थी। चाहे जमजम चौराहे पर परमिशन का मामला हो, चाहे बड़वाली चौकी का प्रोटेस्ट हो, चाहे शाहीन बाग तक के गई, उन्होंने शाहीन बाग में जाके अपनी बात रखी। उसके बाद उनको मध्य प्रदेश के अलग अलग कोनों से बुलाया गया, तो वो हर मुद्दे पर, कौम से जुड़े हर मुद्दे पर खड़ी रहीं। अभी तस्लीम चूड़ी वाले का मुद्दा हुआ था, उसमें भी वो वहाँ गई, वहाँ पे कौम के बच्चों को समझाया कि पुलिस अपना एक्शन ले रही है, आप निश्चिंत होकर जाइए यहाँ पर।
अच्छा मामू, एक चीज़ और है, आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं जो काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपके सामने विरोधी प्रत्याशी आप पे आरोप लगा रहे हैं। उस मामले में आप क्या जवाब देंगे? हारा हुआ आदमी सब कुछ करता है, जीते हुए आदमी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, चूँकि वो हार रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी के ऊपर भी इस तरह के आरोप लगे थे कि उन्होंने अंग्रेज़ों के फेवर के अंदर जो है इस तरह के काम किए। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जिसके पास विकास होता है, जिसके पास काम होता है, उनको इन सारे आरोपों की ज़रूरत नहीं होती। जो झूठे लोग होते हैं, जो खुद ऐसे होते हैं, मैंने एक शेर कहा है कि नुक्ताचीनी कर रहा था वो मेरे किरदार पर, मैंने भी उसके सामने आईना ला के रख दिया। अरे भैया, मकान बन रहे हैं तो उसकी मुखबरी कौन कर रहा है? यही तो कर रहे हैं कि नगर निगम से आके मुखबरी करते हैं और उनको नोटिस पहुंचाते हैं। तो ये भी तो ज़बरदस्त मुखबरी, ये गरीबों के मकान आशीन है। अभी हालत ये है कि जिन क्षेत्रों के अंदर ऐसा लग रहा है कि हार रहे हैं तो वो जोड़ा है कि अगर तुमने मुझे वोट नहीं दे दिया, हमारे जो विपक्षी लोग हैं वो जाके ये कह रहे हैं कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो हम तुम्हारा मकान तोड़ देंगे। लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, लोगों को सताया जा रहा है, लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, लोगों को देख लेने की धमकी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 17 तारीख तो हो जाए फिर हम तुम्हें देखते हैं, बोले जीतेंगे तो हम ही। अरे अल्लाह से डरिए, अल्लाह से। ऐसा है कि एक शायर का शेर है कि ये वक्त ने किसकी रवकनक पे खाक डाल दी, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। शाहनवाज भाई, एक बात और बताइए, जिस तरह के आप बोल रहे हैं कि आपने विकास किया और विकास के मॉडल पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपके जो विरोधी प्रत्याशी हैं आपके अपोजिट, उनकी तरफ से कुछ वीडियो फुटेज आ रहे हैं, कुछ फोटो आ रहे हैं जिसमें बच्चे पार नहीं कर पा रहे हैं, जगह नालियों का पानी भरा हुआ है, घुटने घुटने पानी भरा हुआ है, ये चीज़ें क्या है? देखिए अजहर भाई, आप ये सवाल जाके उनसे भी पूछिए कि उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या किया। जनता ने उनको 4,500 वोट दिए थे, उन्होंने उस 4,500 वोटों का लिए क्या किया? उन्होंने कभी, अगर हम विकास में कहीं विकास नहीं कर रहे थे तो 5 साल में उनको हमारे घर पे कई बार आंदोलन करना था। क्या उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए एक बार भी आंदोलन किया? पिछले 5 सालों में उन्होंने CA NRC का मुद्दा हो, वह कहाँ खड़े हुए थे? चाहे लॉकडाउन हो, लॉकडाउन में जब जनता लोगों को एक उम्मीद से देख रही थी तब वो पूरे टाइम नदारत थे, वो कहाँ थे? आप उनसे जाके पूछिए। हमने तो 7 साल जनता के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं हर मोर्चे पे। आप ये सवाल जाके उनसे कीजिए कि वो कहाँ थे। हाँ, एक और मामू, एक बात और, यहाँ पे जनता, हम लोगों से जो फीडबैक लिए तो जनता के अंदर एक सवाल है कि अगर सैयद वाहिद अली जीत गए तो वो कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे या निर्दलीय लेंगे? थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। मेरा ख्याल से जब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है मैं निर्दलीय रहूँगा, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊँगा। मैं अब कांग्रेस पार्टी में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता कि जिन लोगों ने कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंका, जिन्होंने लगातार जो है गालियाँ बकी, कांग्रेस के PCC चीफ का पुतला जलाया, चांटे मारे गए, ऐसे लोग ऐसी पार्टी में जाने का मेरा या मेरे परिवार का। और अब दूसरी बात यह कि 6 साल के लिए पार्टी ने मेरे को निष्कासन कर दिया। मैं बहुत आभारी हूँ कांग्रेस पार्टी का कि जिसने मुझे कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया। अब खजराना के अंदर ये शुरुआत होगी कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगा खजराना। अपने वोटर्स को, अपने मतदाताओं को क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए अजहर भाई, खजराना एक बहुत बड़ी जगह है जी, अच्छी डेंस पॉपुलेशन है। यहाँ पर आप 100% सेटिस्फाई किसी को भी नहीं कर सकते। कुछ नाइत्तेफाकी, कुछ मतभेद ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन सब हमारे भाई हैं। इंशाअल्लाह हम अगली बार आए तो हम विकास के मॉडल पे ही काम करेंगे। जो आगे जो कुछ बचे हुए काम रह गए हैं, कुछ हमारी कॉलोनीज़ छूट गई हैं जहाँ पर हम विकास नहीं करवा पाए, हम वहाँ पे विकास कराएंगे। और इसके अलावा हमें कुछ बड़े काम करना है कौम के लिए, जिसे लोग ज़िंदगी भर याद रखें। जैसे यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल नहीं है, सरकारी कम्युनिटी हॉल की सख्त ज़रूरत है कि गरीब लोग वहाँ अपनी शादी कर सके। एक जिम की ज़रूरत है, चाहे बच्चे जो गलत तरीके की आदतों में हैं वो अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जिम में और स्पोर्ट्स एकेडमी में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में दे सकें। इसके अलावा हमें और भी कुछ बड़े काम करने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वफ़ की काफ़ी जगह हैं जिसके ऊपर कई लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। एक लड़ाई वो भी लड़नी है कि हमें हमारी जगह, हमारी जो कौम की मिल्कियत है उसे बचाना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि जो जन सहयोग राशि का मुद्दा आपके ऊपर आ रहा है कि आपने जन सहयोग राशि ली है और जो लोगों ने आके ऑन कैमरा एक चीज़ कही, तो क्यों ना इस चुनाव में आपकी तरफ से अभी तक ये ऐलान हुआ है कि अगली बार हम जीतेंगे तो बिना जन सहयोग के काम करेंगे, जन सहयोग राशि हम नहीं लेंगे। क्या आप इसका वादा करते हैं जनता से कि आप अगली बार जीते तो जन सहयोग राशि के बिना काम करके इस खजराने को दिखाएंगे? क्या ऐसा कुछ है? देखिए अजहर भाई, जन सहयोग की राशि का खाली वार्ड 39 में नहीं ली जाती है। आप वार्ड 38 के
ताजनगर में जाएंगे तो वहाँ उस्मान पटेल जी ने भी ताजनगर में 3-3 हज़ार रुपये जन सहयोग लिया है। एक मिनट, अभी हमने उस्मान पटेल साहब का जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा है कि मेरा पड़ोसी वार्ड में आप जाके देखो वो जनसहयोग राशि लेते हैं, और उन्होंने चैलेंज किया है कि आप एक भी ऐसी बता दो मैंने मेरे वार्ड में जनसहयोग लिया हो तो। उनका मतलब खुला चैलेंज है कि बिना जनसहयोग के हमने काम किया। तो हम ये चाहते हैं कि क्या आप जनता से ये वादा कर रहे हैं कि अगली बार आप कुछ ऐसी कोशिश करेंगे कि बिना जनसहयोग राशि का आप काम कर देंगे? खजराना पूरा अवैध है। आपको मैं, चलिए आप वो पड़ोस वाले वार्ड का कह रहे हैं, मैं आपको यहीं का उदाहरण देता हूँ। जब उस्मान पटेल पहली बार पार्षद बने थे, उन्होंने खजराने में कई सड़कें बनाई थी, वो सब जन सहयोग से बनी थी अधिकतर। उसके बाद जहाँ खिजराबाद कॉलोनी में मेरा घर है, 2004 में हम यहाँ आए थे जब अयाज गुड्डू पार्षद हुआ करते थे, हमने हमारे घर के सामने के लिए 6,500 हज़ार रुपये जन सहयोग में दिए थे। तो ये एक कोई नई चीज़ नहीं है। जो नेता प्रतिपक्ष रही हैं, ये बात अनवर कादरी साहब ने कही है कि मदीना नगर में वार्ड 53 में जो नेता प्रतिपक्ष रही हैं, उनके घर के सामने भी जन सहयोग लिया गया है। जो अवैध कॉलोनी रहती हैं वहाँ जन सहयोग की फाइलें जल्दी मंजूर हो जाती हैं। तो इसलिए ये तो एक रूटीन वाली प्रोसेस है। तो मतलब नेक्स्ट यदि आप जीते तो मतलब क्या जनता ये आपसे उम्मीद कर सकती है कि बिना जन सहयोग के आप काम करके दिखा देंगे? ऐसी कोई उम्मीद नहीं होगी? नहीं, हम बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइलें बिना जन सहयोग की करें। उसमें ऐसा रहता है कि जैसे अगर हमने ड्रेनेज की जन सहयोग की करा ली है तो हम रोड की बिना जन सहयोग की करवाते हैं। अब जनता का योगदान होना चाहिए। जन सहयोग क्या होता है? एक जनता का सहयोग। अगर इंदौर फर्स्ट आया है तो जन सहयोग से ही आया है, लोगों ने कोऑपरेट किया है तो ही इंदौर फर्स्ट आया है। तो ये एक जन सहयोग, और उसके बाद सबसे बड़ी वो पैसा इकबाल खान के जेब में या रुबीना इकबाल खान के जेब में नहीं जाता है। वो पैसा लिखा रहता है उसके अंदर, या तो आप ड्रेनेज की फाइल, या तो आप ये पाइप ला दें, या आप डीडी बनाकर इसको नगर निगम आयुक्त के नाम जमा कर दें। और इसका प्रमाण भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो कॉलोनी वालों ने डीडी जमा करे हैं। अच्छा मामू, एक चीज़ और बता दीजिए कि ये आप अपने क्षेत्र की जनता को, आप जो वार्ड 39 से मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि एक तरफ भ्रष्टाचार है और एक तरफ विकास है, एक तरफ धनबल है, एक तरफ निर्धन है, एक तरफ जालिम है, और एक तरफ वो टीम है जो आपके खजराने का विकास करना चाहते हैं। चुनना आपको है, बताना आपको है कि आप किसके साथ हैं। मेरी बहुत ही विनम्र अपील है तमाम लोगों से कि जिनको 13 साल का आपने वक्त दिया, उनका कुशासन समाप्त करने का वक्त आ चुका है। और ये मैं अपना उम्मीदवार नहीं, मैं जनता का उम्मीदवार हूँ। एक डंडे पे और एक झंडे पे इस जनता ने मुझे चुनाव लड़ाया है, और ये साबित हो जाएगा कि एक झंडा जीतेगा, 1 करोड़ रुपया नहीं जीतेगा। चलिए, खुलासा प्लस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं खड़ा हूँ निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड 39 के सलीम पठान हैं। ये यहाँ से निर्दलीय खड़े हुए हैं। ये कांग्रेस के बाकी प्रत्याशी हैं, ये युवा नेता रह चुके हैं कांग्रेस के। आइए हम इनसे जानते हैं इनके क्या मुद्दे हैं। सलीम भाई, खुलासा प्लस में आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया जनाब। आप ये बताइए कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? साहब, सबसे बड़ा मुद्दा तो वार्ड 39 का पानी है ना। बेहाल है सड़कें, कोई विकास के नाम पे सिर्फ धोखा हुआ जनता के साथ वार्ड 39 के अंदर। और अल्लाह ने अगर करम हो गया और मैं जीत गया और आवाम मेरे साथ रही, तो सबसे पहले पानी का निकाल कराऊंगा। पानी घर घर जाना चाहिए, नल की व्यवस्था होना चाहिए। कब तक मेरी माँ बहनें तकलीफ उठाएगी पानी को लेकर, 4-4 कुप्पियाँ गली गली जाकर भर के लाएंगे, ये सब बीमारी मैं ख़त्म करूँगा। दोस्तों, आज हम खड़े हैं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी नज़मा खान के साथ। आज ये वार्ड 39 से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। खुलासा प्लस में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़मा जी, आप बताइए कि क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोगों के मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी के बेसिकली मुद्दे होते हैं मूलभूत सुविधाएं, आम लोगों की मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। हम लोग उसी पे काम करेंगे और इंशाल्लाह जो खजाने में जो समस्याएं हैं, जैसे पानी की सबसे ज़्यादा परेशानी, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा परेशानी है। मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, गंदगी की वजह से गंदगी की समस्या है, उसके लिए हम ज़रूर काम करेंगे। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए और शिक्षा को बेहतर करने के लिए, इसके लिए भी हम काम करेंगे। अच्छे स्कूल, सरकारी स्कूल जो हैं उनको बेहतर बनाएंगे और अच्छे बनवाएंगे, हाई स्कूल्स बनवाएंगे गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, अच्छे हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक्स हम ज़रूर बनवाएंगे, जैसा कि आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में करती आई है। वैसा ही काम हम नगर निगम के अंदर में एक पार्षद के हाथ में जो काम आएगा वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर ज़रूर करेंगे। अच्छा,
तो एक बात ये बताएं कि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो कुछ आवाम ये जानना चाह रही थी कि आप चुनाव के बाद में या जीतने के बाद में कांग्रेस में जाओगे, बीजेपी में जाओगे, आप निर्दलीय रहोगे? नहीं साहब, मेरा जो है ना ब्लड भी कांग्रेसी है जी। है ना। मैं पार्टी के साथ धोखा नहीं करता, पार्टी है मेरी वो। बाकी क्या है कि जो सामने आज मैं जिनके सामने लड़ रहा हूँ, उन्होंने 2 बार कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो मेरा भी फर्ज बनता है जीत के मेरी पार्टी का भला करूँ, कांग्रेस का। जी। तो जीत के कांग्रेस का भला करेंगे अपनी जनता का? जनता के साथ हूँ ना, जनता के मुद्दों के लिए तो लड़ रहा हूँ भाई। जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं काम पार्टी का तो मतलब करता हूँ मैं, बाकी काम तो मेरे को जनता का ही करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो नज़मा जी एक बात और बताइए, जैसे कि अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि नोट के बदले वोट, जो प्रत्याशी होते हैं वो 500 रुपये में वोट ले लेते हैं, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम इसके बारे में उनसे मैं यही अपील करूँगी कि देखिए, पहले की जो जनता थी 50 साल वाली ना, वो नहीं रही है वोटर्स। वो अब अपनी जैसे आजकल चल रहा है सोशल मीडिया, उससे बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई हैं, अपने अधिकारों को समझने लग गए हैं वो लोग। और मैं उनसे यही कहूँगी कि देखिए, आपने देखा है कि नोट लेके वो लोग बेईमान हैं, वो आपके साथ बेईमानी करवा देंगे नोट लेकर, और आपसे को नोट देंगे, फिर आपको नोट देने के बाद वो आपके आगे सुनवाई नहीं करेंगे, आगे आपके अधिकारों के से आपको वंचित रखेंगे। आपको जो सुविधाएं, आपके हक जो संविधान देता है, वो आपको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अच्छा सलीम भाई, एक बात और बताइए कि एक ट्रेंड चल रहा है नोट के बदले वोट, जो प्रत्याशी हैं जनता को नोट देते हैं 500 रुपये और उससे वोट खरीद लेते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं साहब, ये वो लोग हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। अल्लाह का शुक्र अपना वजूद है बाज़ार में, और हमें नोट वोट का तो सिर्फ वोट से मतलब है, नोट से तो हमारा कोई लेना देना नहीं। जनता के लिए लड़ रहा हूँ, जनता सब समझती है। ऐसे लोगों को सब पता चल जाएगा आने वाली 6 तारीख को कि जनता किसके साथ है। नहीं, आप जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं, जो अपना कीमती वोट 500 रुपये में दे देते हैं, तो इस बारे में आप जनता से क्या कहेंगे? क्या ये गलत है या सही है, या इसका कैसा करना चाहिए, ये बताइए। नहीं, वो तो गलत है। ऐसे लोगों को घर बिठाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बिजनेस के तौर पे चुनाव लड़ रहा है, सेवा के तौर पे नहीं कर रहा है। अपन को सेवा के तौर पे चुनाव को देखना है। अच्छा, एसडीपीआई की प्रत्याशी वार्ड 39 से एडवोकेट इशरत शाहीन के पास, जो कि ये वार्ड 39 से लड़ रही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई एक पार्टी है, उससे ये प्रत्याशी हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि ये किस हिसाब से अपना चुनाव लड़ती हैं। आपका खुलासा प्लस में इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ये बताएं कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं? सबसे मेन चीज़ तो है अजहर भाई कि हम यहाँ विकास का मुद्दा मेन हमारे लिए है। और विकास में जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लोग विकास सिर्फ नालियाँ और सड़कें बनवा के विकास समझते हैं। मैं नहीं मानती कि नालियाँ और सड़कें बनाना ही सिर्फ विकास का काम है। विकास तो व्यक्तित्व का विकास होना बहुत ज़रूरी है, और व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं। जैसे इंसान अगर अपना विकास करेगा तो सबसे पहले वो स्वस्थ होना चाहिए। अगर वो स्वस्थ है तो वो विकास की तरफ अपने आप को अग्रसर कर सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए हमें चाहिए कि हम हॉस्पिटल खुलवाएं यहाँ पर, और हॉस्पिटल जब होगा तो इंसान बहुत अच्छे से अपने आप को स्वस्थ रखेगा। जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होगी, वो आसानी से उसको अपनी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो पाएंगी। दूसरा ये है कि अगर स्वास्थ्य है इंसान तो उसका तभी दिमाग चलता है कि हम दूसरी तरफ तरक्की की तरफ अग्रसर हों। उस तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने यहाँ पर बहुत सारे एसेट हों। जैसे एक बढ़ती हुई पॉपुलेशन को ऐसा माना जाता है कि कभी शाप है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन अभी शाप नहीं है, हम उसको एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करें तो इंशाल्लाह उससे हमारे यहाँ की जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म होगी। दूसरा ये है कि स्कूल और कॉलेजेस, उनकी भी बहुत सख्त ज़रूरत है। इस्लाम में बहुत ज़रूरी है शिक्षा का होना, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे मुस्लिम इलाके में ही शिक्षा की बहुत कमी है। खुलासा प्लस के जो भी दर्शक है हमारे, उनसे मैं सिर्फ यही अपील करूँगा कि वोट अपना अधिकार है। सही आदमी को सही वक्त पर वोट किया जाए, क्योंकि वोट अपना अधिकार है। अगर वोट अगर आप सही व्यक्ति को नहीं करोगे तो आगे आपको 5 साल धोखा होगा। हम जनता से ये कहना चाहते हैं कि एक ईमानदार पार्षद को चुनिए, ईमानदार पार्षद को लेके आइए, और आप ईमानदारी से आप जो काम कर सके उसको आप वोट दीजिए, और आने वाले वक्त में आपके जो अधिकार हैं। देखिए, मैं अपने प्यारी मतदाताओं से एक अपील करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की, मैं हर जगह घूमी हूँ, कोशिश ये करी कि सबसे आप संपर्क बनाऊँ,
लेकिन अफसोस की बात है कि अपना एरिया बहुत बड़ा होने की वजह से और मेरे पास वक्त की कमी होने की वजह से मैं सब दूर जा नहीं पाई। इसका मुझे बेइंतहा अफसोस रहेगा। और आखिर में मैं जनता से, मतदाताओं से सिर्फ ये अपील करना चाहती हूँ कि मेरी इस चीज़ को दरगुजर करें और मुझे वोट दें। नारियल के पेड़ के ऊपर बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। हाँ दोस्तों, तो आपने जिस तरह से देखा कि हमने बात करी वार्ड 39 के प्रत्याशियों से, आपने देखा हमने जो है तो रुबीना खान के जो पुत्र हैं वो सामने आए थे, शाहनवाज़ खान, उन्होंने हमसे बात करी। उसके बाद में सैयद वाहिद अली साहब थे, उन्होंने हमसे बात करी। और जो अन्य दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी थे, SDPI ने हमसे बात करी। तो सलीम पठान एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। सारे प्रत्याशियों ने अपनी बात रखी है, लेकिन इनका जो फैसला है पार्षद की तकदीर का, वो फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता करेगी और जनता अपना मत 6 तारीख को देगी। उस 6 तारीख को उस पेटी में इनका जो है तो भविष्य वहाँ पे कैद होगा और फैसला जो है वो 17 तारीख को आएगा। अब हमें पता चलेगा कि क्या है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी ताकत है, वही हमारी हिम्मत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक हमारे चैनल को ज़रूर करें। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़।